दूल्हे की जिद, कार दो तब लाऊंगा बारात। पिता की आंसू देख दुल्हन पहुंची थाने। पुलिस वालों ने दूल्हे की लगाई क्लास, फिर मंदिर में लेने पड़े 7 फेरे। मैं थाने तक इसलिए आई क्योंकि लड़का शादी नहीं कर रहा था, वो दहेज के लिए। कार मांग रहा था, वो कार दी हमने, इसलिए बारात लेके। एक लड़की के लिए दुल्हन बनना सबसे सौभाग्य की बात होती है। लड़की उस दिन का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती है कि कब दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठ कर आएंगे और अपनी दुल्हनिया को लेकर जाएंगे। लेकिन कुछ दहेज के दानव होते हैं जो इस भावना को नहीं समझते हैं और जब जी चाहता है दुल्हन के घर वालों से दहेज की मांग कर देते हैं। न घर देखते और न ही किसी की मजबूरी समझते हैं, बस दहेज की मांग कर देते हैं। उन्हीं कुछ बदनसीब में से एक है ये दुल्हन। दुल्हन ने कई ख्वाब सजाए थे। उसकी शादी घर के बड़े पंडाल में होगी, गाने बजेंगे, ढोल बजेंगे, लोग नाचेंगे। दुल्हन ने मेहंदी छपाई, घर वालों ने शादी के तमाम इंतजाम किए, शादी के कार्ड छप गए, लेकिन आखिर में शादी हुई, वो भी थाने में। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दूल्हे की अलीगढ़ की दुल्हन से शादी का किस्सा थाने तक जा पहुंचा, जब दूल्हे ने दहेज में कार और बुलेट बाइक न मिलने पर बारात लाने से इनकार कर दिया। ये खबर सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी, मेहमान भी आ चुके थे। ये खबर सुनते ही पिता की आंखों से आंसू छलक गए। फिर क्या था, पिता की आंखों में आंसू देखकर दुल्हन थाने पहुंची और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद थानेदार ने दूल्हे राजा को थाने बुलाया और घंटों समझाया। घंटों चली मनमनोवल के बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में थाने के सामने दुल्हन ने दूल्हे संग 7 फेरे लिए। रीति रिवाज के बाद दुल्हन की विदाई हुई। ये पूरा मामला थाना कुआरसी इलाके के किशनपुर का है, जहां की रहने वाली चंचल की शादी ग्रेटर नोएडा जेवर के रहने वाले मुकेश के साथ तय हुई। चंचल के पिता शादी की तैयारियों में जुट गए। चंचल हाथों में मुकेश के नाम की मेहंदी लगाए अपने दूल्हे का पंडाल में इंतजार करती रही, लेकिन बारात पहुंची ही नहीं। वहीं एक फोन आया कि बारात तभी आएगी जब दहेज में कार और एक बुलेट बाइक की डिमांड पूरी होगी। इसके बाद दुल्हन के पिता की आंख आंसुओं से भर गईं। वहीं पिता की आंख में आंसू दुल्हन बर्दाश्त नहीं कर सकी और फौरन पंडाल से कुआरसी थाने पहुंची। दुल्हन ने थाने में थानेदार को पूरा घटनाक्रम समझाया। इसके बाद दूल्हे राजा को थाने बुलाया गया। घंटों पुलिस ने दूल्हे राजा को समझाया और शादी के लिए मनाया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का भय दिखाते हुए दूल्हे को शादी के लिए तैयार किया। दूल्हे राजा की रजामंदी मिलते ही पुलिस ने थाने के सामने बने मंदिर में शादी की तैयारियां कराई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दुल्हन ने अपने दूल्हे संग 7 फेरे लिए। मैं थाने तक इसलिए आई क्योंकि लड़का शादी नहीं कर रहा था, वो दहेज के लिए, उसे कार्ड चाहिए थी। तो कितने दिन पहले आपका रिश्ता तय हुआ था? ये 1 साल हो गए। अच्छा, फिर वजह क्या थी? कार मांग रहा था, वो कार दी हमने, इसलिए लिया बारात लेके। तो आपने कोई एप्लीकेशन या कुछ ऐसा थाने में दिया? एप्लीकेशन दी थी। फिर अब शादी के लिए राजी हो गया? जी। कब बारात आनी थी? कहाँ से बारात आनी थी? आज बारात आनी थी। कहाँ से आनी थी? जेवर चंबल से। क्या नाम था लड़के का? मुकेश सागर। तो अब शादी के लिए राजी हो गए? जी। अब कहाँ पर शादी होगी आपकी? मेरी थाने में हो रही है। थाने में हो रही है? जी। आखिरकार थोड़े तामझाम के बाद चंचल अपने मुकेश की हो गई। पूरे रीति रिवाज के साथ दुल्हन को विदा किया गया। इस बार भी पिता की आंखों में आंसू तो थी, लेकिन ये विदाई वाली दुल्हन की आंखों में भी आंसू थी, लेकिन खुशी वाली। बता दें कि थानेदार और बाकी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में दुल्हन चंचल और उसके परिवार की खुशियां पुलिस की दखलंदाजी के बाद वापस लौट सकी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये दहेज के दानव कब खत्म होंगे, क्योंकि जब तक दहेज के दानव समाज में रहेंगे, कहीं न कहीं बेटी ऐसी ही मजबूर होती रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन वाशणे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।